नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 1972 धनु राशि बर्थ। 1972 के अंदर धनु राशि सेजिटेरियस मून साइन चंद्र कुंडली से जितने भी व्यक्ति पर्सन का जन्म हुआ है उनके बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे एक जनवरी मतलब 1 जनवरी से लेकर 6 सितंबर 1972 के बीच में, वहाँ मैंने मेंशन किया है 1 जनवरी से लेकर 72 की 6 सितंबर 72 तक में जो भी व्यक्ति पर्सन जन्म हुआ है उनकी पहले बात करेंगे। करीबन 9 महीना हो गया है, तो यहाँ उनके लिए बात कैसे करेंगे, क्यों कि राहु मकर में बैठा रहेगा 6 सितंबर 1972 तक, और फिर उसके बाद राहु टिल टू एंड 6/9 से लेकर 31 दिसंबर 72 तक फिर वो गुरु राहु के साथ युति बना लेगा और आपके जन्म के चंद्र के ऊपर आ जाएगा। तो प्रिडिक्शन में फ़र्क आ जाता है, लेकिन शनि वैसे ही रहेंगे, केतु वैसे ही रहेंगे, तो मेजर जो प्लैनेट्स हैं वो सब वैसे ही रहेंगे। खाली राहु महाराज चेंज होंगे, और वो भी होंगे 6-9 सितंबर से 31 दिसंबर 72, करीबन 3-4 महीने का पीरियड रहेगा। उसमें गुरु राहु के साथ युति बना रहा है। लेकिन पहले बात करेंगे जो जन्म 1 जनवरी से सितंबर 6 तक में हुआ है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ गुरु पहले अकेला था, राहु यहाँ बैठा है, तो गुरु आपके जन्म के चंद्र के साथ बैठा हुआ है। गुरु जन्म के चंद्र के साथ, चंद्र के ऊपर, चंद्र जो आपका मन का कारक है, और उसके ऊपर गुरु रहना बहुत बड़ा राजयोग होता है। बहुत ही सुखी संपन्न व्यक्ति ऐसे होते हैं, दयावान करुणावान रहते हैं, चैरिटेबल काम करने वाले रहते हैं, धन संपत्ति से वैभव रहते हैं। उनका स्वभाव लोगों के प्रति हमेशा दया करुणा में डूबा रहता है, और वो जन कल्याण से जुड़े रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं बहुत, और बहुत ही दानवीर रहते हैं, चैरिटी में नंबर 1 होते हैं, और हमेशा लोगों का भला, लोगों का अच्छा और लोगों का सही करने में ही उनका मन लगा रहता है। गुरु ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह है, और वो खुद की राशि में बैठा है, और भी चंद्र के ऊपर। यहाँ अभी राहु नहीं है, आप समझिए। अभी बात कर रहे हैं पर्टिकुलर खाली 1 जनवरी से लेकर 6 सितंबर के बीच में जो जन्म हुआ है उनकी बात करें 72 के लिए। तो यहाँ गुरु चंद्र के ऊपर बैठा है, और राहु यहाँ अभी 2nd हाउस में। तो गुरु जैसे मैंने बताया आपको चंद्र के ऊपर, और वो भी आपकी राशि के अंदर, मैंने बताया आपको, फिर से दोहरा रहा हूँ, बहुत सुखी संपन्न रहते हैं, दानवीर रहते हैं, धनवीर रहते हैं, और हमेशा लोक कल्याण में आगे रहते हैं, सबका भला सबका अच्छा ही सोचने वाले रहते हैं। चाहे उनके साथ कितना भी गलत हो जाए, लेकिन वो कभी भी किसी का गलत नहीं सोचेंगे, गलत नहीं करेंगे। ये बात तय है, ये पक्की है। यहाँ गुरु बैठते ही आपकी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो गया है। ऐसे व्यक्ति पर्सन समय आने पे बहुत उन्नति, तरक्की, प्रगति करते हैं, और समाज, कुटुंब, परिवार, दोस्त, यार, सर्कल को साथ में लेके आगे बढ़ते हैं, और उनके साथ ही वो जीवन व्यतीत करते हैं, और उनको सुखी संपन्न खुद भी बनते हैं और दूसरे को भी बनाते हैं। तो यहाँ चंद्र के ऊपर गुरु, गज मैंने जैसे बताया, गज और केसरी, हाथी और सोना, जैसे राजा लोग पहले के ज़माने में हाथी के ऊपर सोना डाल के उसके ऊपर बैठते थे, वैसे ये कुंडली के अंदर राजयोग बना हुआ है। तो यहाँ थोड़ी गाड़ी आपकी लग्जरियस रहेगी, जो भी संपत्ति, क्योंकि गुरु इतना तेज है आपका, धनु राशि का है, तो
मकान, वाहन, व्हीकल्स आपके पास अच्छी मात्रा में रहेंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। आपने जीवन हमेशा हाई क्वालिटी में जिया है, जो भी जीवन अभी तक जिया आपने एक राजा के जैसा जीवन जिया है। आपकी गाड़ी, मकान, बंगला, घर जो भी रहेगा वो भी पूरा फर्निश के साथ रहेगा, पूरा उसमें जो भी चीज़ें लगती है फर्नीचर से, एसी से लगकर टीवी, ये वो सब, वो भी हाईली मूवमेंट के रहेंगे, सब एकदम टॉप लेवल के सब चीज़ें आपको पसंद है। गुरु धन राशि का इतना भारी गुरु लेके आप जन्म आपका हुआ है तो फिर बात अलग हो जाती है। माँ प्रिय रहेगी, संपत्ति आपको बहुत अच्छी लगेगी, मकान मिलकर बसाना आपको बहुत अच्छा लगेगा, कैसे न कैसे आप कोई ना कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना आपको बहुत अच्छा, खास करके प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। और माँ से हमेशा लगाव रहेगा, आपको कुछ भी हो जाए माँ आपको हमेशा, माँ को साथ में लेके चलने का और माँ को आपके पास रखने का, बने जब तक ऐसी सिचुएशन बनती है, अगर 3-4 भाई बहन हैं आप तो माँ आपके पास रहेगी तो आपको उससे काफ़ी अच्छे जीवन में प्रगति मिलेगी, उन्नति मिलेगी। उनके आशीर्वाद दुआ आपके साथ हमेशा रहेगी और उनके आशीर्वाद दुआ से आपका काम बनते रहेगा। यहाँ बात हो गई गुरु की, और वापस गुरु खुद सप्तम स्थान को देख रहा है। पत्नी इतनी बढ़िया मिलेगी, पार्टनर जो भी आप अगर लेडीज़ हो तो आपको जेंट्स अच्छा मिलेगा जो, और आप ये हो पुरुष हो तो स्त्री अच्छी मिलेगी। मतलब पार्टनर से लगती चीज़ों में आपको जीवन में कभी भी समस्या नहीं आएगी। इसलिए यहाँ गुरु बहुत बढ़िया पंच महापुरुष योग बना के बैठा है, वो भी इतना भारी हंस योग जिसको बोलते हैं। यहाँ गुरु बैठ गया मतलब हंस योग, और वो भी चंद्र के साथ, खुद धनु राशि का। आपने पूर्व जन्म में कोई अच्छा पुण्य किया है जो आप ऐसा गुरु लेके आए हुए हैं, और गुरु की नज़र गिर रही है खुद पंचम हाउस के ऊपर भी। संतान ऐसी रहेगी जो विश्वविख्यात बनेगी। विश्वविख्यात, विश्वविख्यात का मतलब होता है ऐसा गुरु अगर आप लेके आए हैं और ऊपर से आपके जन्म के ग्रह भी और दूसरे ग्रह भी पावरफुल है, तो आपकी जो संतानें हैं वो प्रगति दिन प्रगति आगे बढ़ती, उन्नति प्रगति करती और अचीवमेंट प्राप्त करती हुई आपको नज़र आएगी। अभी जो भी है, लेकिन आगे आपको उनके बारे में अच्छे समाचार मिलते रहेंगे, उनका साथ हमेशा आपको मिलता रहेगा। कोई अगर मंगल आपका तेज है कुंडली के अंदर, या मेष राशि का है, या वृश्चिक राशि का है, या सिंह राशि का मंगल है, तो अचानक आपको कोई धन संपत्ति लॉटरी आपकी लग सकती है। आपको कहीं ना कहीं से कोई बड़ा बल्क में फ़ायदा हो सकता है अचानक से, जो आपने सोचा नहीं होगा, कहाँ से कैसे मेरा काम बन गया। तो ऐसे यहाँ अगर मंगल आपका बैठा है, अगर नहीं भी बैठा है तो भी आपको ये चीज़ तो कहीं ना कहीं एक मात्रा में मिलेगी, ये पक्का है। लॉटरी, शेयर, सट्टे, जुए से आपको थोड़ा इंटरेस्ट रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ गुरु खुद देख रहा है पंचम हाउस को। जैसे मैंने बताया आपको, सप्तम स्थान बहुत पावरफुल हो गया है। पार्टनर के आने के बाद आपका जीवन अलग बन जाएगा। अगर लाइफ पार्टनर आप मेल फीमेल जो भी हो, जो भी पात्र आएगा आपके जीवन में, वो अपने स्टार लेके आएगा और उनके आने से आपका जीवन में बहुत उन्नति प्रगति होगी, ये पक्का है, ये तय है। यहाँ केतु बैठा है और सामने राहु बैठा है, लेकिन राहु एक ऐसा प्लेनेट से जो देने पे आ जाए तो आसमानी सुल्तानी बता देता है आदमी को, और लेने पे आ जाए तो राजा को रंक बना देता है। तो यहाँ राहु वो भी मकर राशि के बढ़िया है। देखो कुंडली में सभी ग्रहों को देखना पड़ेगा, खाली राहु को नहीं। यहाँ गुरु पॉजिटिव है आपका, मेन गुरु आपका तेज है, तो फिर दूसरे ग्रह की जो ताकत है खराब फल देने की वो दब जाती है। पंडित जी कभी आप राहु को अच्छा बोलते हो, कभी आप राहु को गलत बोलते हो। यहाँ सेकंड हाउस में बैठा है तो आपने कभी गलत बोला हुआ है, अभी आज यहाँ सेकंड हाउस में आप अच्छा बता रहे हो। मैंने आपको कुंडली देखने के 100 तरीके होते हैं, खाली एक ही तरीके से कुंडली नहीं देखी जाती। यहाँ मैंने जैसे आपको बताया कि गुरु आपका तेज है, और गुरु जब तेज होता है और वो भी धनु राशि के अंदर, खुद की राशि, आपकी राशि भी कौन सी है वो भी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ गुरु इतना पॉजिटिव हो कि राहु को भी बल मिलेगा। आप देखना 40, 38, 36, 40 के बाद ये कुंडली टॉप की हो जाती है,
और इतना रेंज बना लेती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतना पैसा, धन, वैभव। राहु मैंने जैसे बोला, जब देने पे आता है तो वो क्वांटिटी में पैसा देता है, अढलक पैसा देता है। और ये कुंडली में अढलक पैसे का योग है, इसमें कोई दो। और 8वां केतु बैठा है। 8वां केतु आदमी को अंदरूनी पैसा देता है, अचानक धन संपत्ति। केतु एक ऐसा प्लेनेट से वो अचानक झटके में काम करता है। झटके का जो हिसाब होता है वो केतु करता है। झटके में काटना, झटके में दे देना, झटके में ले लेना, झटके में आदमी को एक ही रात में आदमी को करोड़पति बना देना और बहुत पैसे वाले बना देना, वो केतु करता है। यहाँ 8वां केतु आपको विल वारसे से, कोई जमीन जायदाद से, कहीं से भी कोई ऐसा धन संपत्ति आपके हाथ, क्योंकि गुरु आपका तेज है। मेन पॉइंट यहाँ है, क्योंकि वो भी 4th हाउस का स्वामी है और खुद बैठा है। तो ये सब सिचुएशन ग्रह अपना रोल निभाते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा विल वारसे से कोई ज़मीन आपने बहुत टाइम पहले लेके रखी है और उसकी वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है और उसका कुछ हिसाब किताब आपको मिल सकता है। कोई शेयर ऐसे लेके आपने रखे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपने रखी हुई और उसकी सीमा बढ़ जाती है, या अचानक से आपको आपके दादा से या परदादा की कोई विल संपत्ति आपको मिल सकती है। ऐसे भी यहाँ योग निर्देश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ खाली शनि बैठा है, शनि का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ गुरु बहुत पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं शनि भी यहाँ दबते हुए नजर आएंगे, लेकिन इनकी आपको कोई चिंता फिक्र नहीं है। जैसे मैंने बोला कि शनि की एक अवस्था होती है 35, 36, 37 के बाद शनि धीरे धीरे धीरे, लेकिन ये कुंडली की रेंज बनती है 36, 38 के बाद, और वो टॉप पे आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत जीवन में उन्नति, प्रगति करते हैं और दानवीर और साहसिक होते हैं। ये बात हो गई 1 से लेकर 6 सितंबर तक, जनवरी से लेकर सितंबर तक की। अभी बात करेंगे सितंबर के बाद, जब तक 31 दिसंबर 72। तो यहाँ फिर राहु यहाँ से निकलकर यहाँ आ गए हैं। देखो ग्रह में कितनी ताकत है। 6-9 के बाद ये पूरा सिस्टम अलग हो जाएगा। जो मैंने पॉजिटिव फल बताए उसमें पूरा नुकसान, घाटा, ये वो तकलीफ, लोचे लवाचे, प्रॉब्लम सब यहाँ दिखेंगे आपको। अभी यहाँ इतना ब्रह्मांड का शुभ ग्रह है, इतना ब्रह्मांड का शुभ ग्रह चंद्र भी है, और उसके ऊपर राहु आ गया नीच का। कब से आया? 6 सितंबर के बाद। तो यहाँ गुरु राहु दोनों बैठ के पहले चंडाल योग बना दिया, दूसरा चंद्र राहु ने बैठ के ग्रहण दोष बना दिया। तो ये कुंडली यहाँ तक सब ठीक था जब राहु यहाँ बैठा था, लेकिन जैसे राहु यहाँ आ गया तो ये दोनों ग्रह को उसका एक ग्रहण लग गया। राहु मैंने जैसे बताया कौन सी राशि में है, किसके साथ बैठा है, कौन किसको देख रहा है, उसको कौन देख रहा है, वो सभी चीज़ें मायने रखेगी। यहाँ गुरु राहु बैठ के सबसे पहले चंडाल योग का निर्माण करते। आप सब सही करोगे लेकिन लोग आपके साथ गलत करेंगे। आप बराबर से चलोगे लेकिन लोग आपको उंगली करेंगे, आपको चैन से जीने नहीं देंगे। आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन आपका सब बिगाड़ने पे तुलेंगे। आप लोगों के साथ सही चलोगे, लेकिन जब आपका वक्त आएगा तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। जब लोगों के वक्त आएगा आप उनको हेल्प करोगे। आपके अंदर इमोशंस है, दया है, क्योंकि आपका गुरु धन राशि का है, तो आपके अंदर दया रहेगी। लेकिन वो दया, इमोशंस का लोग आपका गैर फायदा उठाएंगे। उनको आपने जो भी दिया, जो भी किया, लेकिन जब आपका लेने का वक्त आएगा तो वो सब भूल के अपने सामने खड़े हो जाएंगे। आपके साथ लड़ाई झगड़ा भी कर लेंगे, आपको नहीं बोलने का वर्ड्स भी बोलेंगे। तो यहाँ गुरु राहु बैठ गया, तो ऐसे कुंडली के अंदर व्यक्ति को बदनामी मिलती है, अपयश मिलता है, धन का व्यय होता है। पैसा इनके पास आता ज़रूर है लेकिन पैसा टिकता नहीं, चला ही जाता है। और पैसे ऐसी जगह फंस जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आता कि उसको कैसे वापस, और जब लेने जाते हैं तो उल्टा से आपको बदनामी मिलती है, अपयश मिलती है, गाली मिलती है। तो ये बात हो गई गुरु राहु की। गुरु राहु
उसका निवारण बहुत ज़रूरी है, करना ज़रूरी ही है, क्योंकि ऐसा पात्र आपके जीवन में आएगा जो आपको अपयश बदनामी दे सकता है, आपकी ज़िंदगी पूरी निचोड़ लेगा, क्योंकि और माँ आपकी दुश्मन बन जाएगी, परिवार आपका दुश्मन बन जाएगा। कौटुंबिक दोष है कुंडली के अंदर, माँ तो ऐसी दुश्मन बनेगी कि आपने सोचा ही नहीं कि ये इनको क्या हो गया। आखिर माँ है, माँ जब अपने बेटे के ऊपर या बेटी के ऊपर ऐसे एलिगेशन इल्ज़ाम लगा के और ऐसे बदनामी देते हैं तो फिर अपने को क्या सोचना आगे। लेकिन ग्रह कभी भी गलत नहीं होते, इसलिए 72 में मेन चंद्र राहु भी साथ में बैठ गए। ग्रहण दोष, अननोन फियर, आपको डर लगेगा क्या होगा मेरा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, अननोन फियर सताएगा आपको। और चंद्र राहु ग्रहण दोष बैठा हुआ है, तो ये कुंडली पूरी अभी पीड़ित हो गई। जो पहले पॉजिटिव थी एक पड़ाव में, और दूसरे पड़ाव में जैसे राहु यहाँ आ गए तो कुंडली की पूरी रेंज बदल दी। और राहु यहाँ आके केतु भी यहाँ आ गया सप्तम स्थान में, तो यहाँ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर ने आपको पूरा पागल बना दिया। ज़िंदगी डाइवर्सी हो गई, शादी हो नहीं रही है, अगर हो भी जाती है तो डाइवर्स हो जाता है, और नहीं भी है तो कोर्ट में केस चला जाता है, उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। ज़िंदगी कॉम्पनसेशन में ही चली जाती है। अगर आप जेंट्स हो तो लेडीज़ के पीछे, और लेडीज़ हो तो आपको सब बदनामी अपयश देखने पड़े जीवन में। कुटुंब का भी सुनना पड़ा, ससुराल का भी सुनना पड़ा, हर जगह से आपको मायूसी, निराशा सहन करनी पड़ी। पार्टनर ने ऐसा फंसा दिया कि पूरा आपका पैसा पानी पूरा डूब गया, पूरा अपयश बदनामी दे के आपको डूब गया। तो यहाँ ग्रह कभी गलत नहीं होते। गुरु राहु चंडाल योग, चंद्र ग्रहण दोष है चंद्र राहु का, तो उसका निवारण करना ज़रूरी है, कीजिए, क्योंकि करने से ही मिलेगा। ब्राह्मण को आप जो भी दक्षिणा दोगे, उनके पास जो भी काम कराओगे, वो कहीं जाती नहीं है। लोग मानते नहीं हैं, पकड़ के रखते हैं, बस नहीं, ये सब कुछ हम्बक है, तुत है, तुत कुछ भी नहीं है, ये तो शास्त्र है। 1 + 1 = 2 जैसे होता है वैसे ही ये भी शास्त्र है। ये 5000 साल पुराना शास्त्र है जो ऋषि मुनियों ने बनाया, एक ने नहीं 16 ऋषि मुनियों ने मिल के बनाया है। इसलिए ये हमने कई 5 आदमी ने मिल के नहीं बनाया, ये पूरा ब्रह्मांड का 5000 साल पुराना शास्त्र है। और ग्रह कभी भी अपना गलत हिसाब नहीं देते। करीबन 80% भविष्यवाणी प्रेडिक्शन सही होता है। हम नहीं बोलते 100% सही है, लेकिन 80 के करीब भविष्य सही ही साबित होता है। इसलिए थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ये कुंडली के अंदर पीड़ित कुंडली है, थोड़ा अपने हिसाब से दशा अंतरदशा देख के आगे बढ़िए, और अच्छे पंडित जी के पास थोड़ा विधि विधान जानकर उसके बारे में उसकी रेमेडीज़ कराइए। ऐसे और वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।